नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का। साथियों, आज का अपना बहुत कॉमन टॉपिक है, सभी साथियों को इसकी ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल होने वाला। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 2021 वाली भर्ती है, उसका 2022 में मई महीने में पेपर हो चुका है। तो अब आपका क्या, जल्दी से जल्दी पहली बात फिजिकल के लिए कॉल आएगा, तो 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे। तो 5 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, जो उसमें से 1 गुना कैंडिडेट फाइनल मेरिट के लिए बुलाए जाएंगे। तो उससे पहले आपको फिजिकल होंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल को लाएगा, तो उसमें मेरी बहनें उनका क्या वेट मांगा जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है, उनको 47.5 किलो वेट की आवश्यकता है। 47.5 किलो वेट से अगर कम होता है, थोड़ा सा हल्का सा कम चल जाता है, 100-200 ग्राम का वो बढ़ जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर 47.5 किलो से कम है आपका वेट, तो आप फिजिकल से बाहर कर दिए जाएंगे। आपको फिजिकल में एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपका कोई महत्व नहीं रहेगा, तो आप बाहर हो जाओगे भर्ती से, तो आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। तो ऐसी गलती ना करें। तो फीमेल कैंडिडेट से मेरा यही निवेदन है कि मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ, जो वेट गेनिंग की स्टेप है, बहुत ही कारगर साबित होगी। इससे आप 6 से 10 किलो वेट 1 महीने में बढ़ा सकते हो। वो बाकी का आपके डाइट प्लान पर डिपेंड करता है। तो आपकी डाइट कैसी है, आपकी डाइट अगर बेहतर है, अच्छी है, तो आपका वेट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपका डाइट प्लान ख़राब है, तो आप यानी कि सारे दिन में 2 से 3 चपाती खाते हो, तो आपका वेट कहाँ से बढ़ेगा दीदी। तो बात ऐसी है। तो आपको वेट बिल्कुल बढ़ाना है, तो 47.5 किलो से 2 किलो पार ले जाना है। तो आपको समथिंग मान के चले कि 50 किलो तक मेरी बहनों को वेट ले जाना है, तब जाके आपको कोई भी फिजिकल से बाहर नहीं कर पाएगा। तो कम से कम 48-49 तो होना ही चाहिए। तो आपको सभी मेरी बहनों से विनती है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको 3 स्टेप में, बिल्कुल पहली स्टेप अपनी रहेगी डाइट प्लान नंबर 1। तो डाइट प्लान जो आपके गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की रहेगी, यानी कि आपके ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। तो आप सोते वक्त से भी पहले क्या खाएं, ऐसा कि आपके वेट में इजाफा हो। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, पहली स्टेप डाइट प्लान, दूसरी स्टेप बताऊँगा एक्सरसाइज, और तीसरी स्टेप बताऊंगा आपको स्लीपिंग। तो कितने घंटे आपको नींद लेनी है। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज करने के बाद में नींद ज़रूर आती है, तो आपको जो रेगुलरली में जो जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता, तब तक आपको ये फॉलो करनी है। तो पहली स्टेप पे आते हैं अपन डाइट प्लान पे। तो आपको डाइट प्लान, सारे दिन का डाइट चार्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो आप अगर सुबह उठो, तो सुबह उठते सबसे पहले फ्रेश वगैरह होके और फिर आप तैयार होते हो, तो आपको क्या है, रात को एक तो काले चने होते हैं, जो साबुत चने, जो अपन खेती किसानों में सब कुछ जानते हैं, आप जानते हो, ग्रामीण परिवेश की बहनें हैं मेरी। तो काले चने और पीनट्स, जो साबुत पीनट्स, भुनी हुई नाव पीनट्स, कच्ची जो मूंगफली बोलते हैं दानेदार, उनको दोनों को मिक्स करके, और थोड़ी सी क्वांटिटी में सोयाबीन। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ, गर्भवती महिलाएं जितनी भी है मेरी बहनें, उनके लिए सोयाबीन कारगर नहीं होगी। तो बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि काले चने और पीनट्स दोनों को भिगोकर, उसमें साथ में 5 से 10 किशमिश और इतनी ही बादाम, 5 से 10 बादाम और 5 से 10 किशमिश भिगोकर आप रात को साफ पानी में भिगो लीजिए। तो सुबह उठकर उनको धोकर उनको खा लीजिए सुबह। तो सबसे पहले आपको यही करना है ब्रेकफास्ट में। तो आपको पीनट्स और जो काले चने उनको, और जो आपको मैंने बताया, वो सब कुछ को आपको खाना है। तो खाने के बाद में इनको कॉमनली में स्प्राउट्स कहते हैं, यानी अंकुरित अनाज। तो स्प्राउट्स आपको खा लेने। उसके 10 से 15 मिनट बाद में आपको एक शेक बनाना है, जिसे बनाना शेक कहते हैं। वो बनाना शेक आपके वेट गेनिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको बताऊं बनाना शेक आपको बनाना कैसे। तो बनाना शेक बनाने की विधि बताता हूं कि आपको सबसे पहले 2 बनाना लेने। तो 2 बनाना को छील कर आपके मिक्सर, जो भी ग्राइंडर है, मिक्सर है, उसमें डाल लेना। 2 बनाना लेने के बाद में आपको कम से कम 200 से 250 ml मिल्क लेना। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। वेट गेनिंग करनी है अपन को, तो वहाँ पे फैट भी आवश्यकता है। तो वेट गेनिंग के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट होने के बाद में आपको
दूसरे नंबर पर प्रोटीन और तीसरे नंबर पर फैट। तो अपन सीधा सीधा यह भी कह सकते हैं कि प्रोटीन को अगर पहले रखा जाए, सोर्स ऑफ प्रोटीन को पहले रखा जाए तो आपके बॉडी बिल्डअप में भी हेल्पफुल मिलेगी, इससे आपका वेट गेनिंग भी अच्छा खासा होगा। तो प्रोटीन और कार्ब्स और फैट आपके लिए बहुत ज़्यादा, बाकी के मिनरल्स और विटामिन आपको फ्रूट से मिल जाएंगे। भरपूर मात्रा में पानी पीना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया। तो अब आपको शेक कैसे बनाना, और उसमें 200 से 250 ml मिल्क लेना है। 200 से 250 ml मिल्क के ऊपर आपको कम से कम 5 से 6 बादाम डालनी है, 5 से 6 काजू डालनी है, थोड़ी सी किशमिश, और उनको अच्छे से ग्राइंड करके। और साथ ही आपको एक सजेस्ट करता हूँ, जो पीनट बटर होता है जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, अगर वो पीनट बटर को आप इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत अच्छा पीनट बटर है। मैं भी उसे यूज़ लेता हूँ, अभी भी यूज़ ले रहा हूँ। मेरे को यूज़ लेते हुए इसे 2.5 से 3 साल हो गई है। तो आपको सजेस्ट करता हूँ पिंटोला का पीनट बटर। तो पिंटोला एक ब्रांड है, उसका पीनट बटर आप यूज़ कर सकते हो। उसमें 10 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन क्वांटिटी उसमें हाई है सबसे ज़्यादा। तो पिंटोला का पीनट बटर आप उस जो प्रोटीन शेक बना रहे हो, मिल्क शेक जो भी आप बनाना के थ्रू बना रहे हो, उसमें डालना है और ग्राइंड करना है। अच्छे ढंग से आपको स्वाद लेते हुए पीना है। तो उससे आपका वेट गेनिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आपकी बात आती है मील नंबर 1, जो आपको लगभग 11 से 11:30 बजे के आसपास करना है। मील नंबर 1, तो मील नंबर 1 में आपको 3 चपाती, 2 से 3 जितने भी आपके क्वांटिटी के अनुसार है, तो 2 से 3 चपाती। उसके साथ में आपको दाल और राइस, जो ब्राउन राइस हो, वाइट राइस हो, कोई से भी राइस आपको चल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको राइस खाने हैं। दाल और एक सब्जी, जो सब्जी जैसे कद्दू की हो सकती है, कुछ भी XYZ आपको सब्जी, और जैसे सोया चंक्स की सब्जी हो सकती है। अगर आप सोया चंक्स की सब्जी खाते हो तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सोया चंक्स की सब्जी भी सोयाबीन वाली बोलते हैं उसे बेसिकली, तो वो सब्जी आप खा सकते हो। अब आपकी बात करते हैं मील नंबर 2 की, जो आपको लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास लेना है। तो मील नंबर 2 में आपको बताता हूँ कि आप मील नंबर 2 में पोहे या फिर कुछ भी, जैसे आपको बताना चाहता हूँ फिर से, राइस ले सकते हो, कड़ी राइस, जीरा राइस, मीठे चावल ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको मील नंबर 2 करना है। अब आपको क्या है कि जो राजस्थान पुलिस का फिजिकल है उसमें आपको 5 किलोमीटर की रेस चाहिए। तो 5 किलोमीटर की रेस आपको 35 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो 35 मिनट में बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। 35 मिनट आपको कंप्लीट करनी होती है 35 मिनट में। तो आपको बिल्कुल वो 35 मिनट में पूरी कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए आपको रेगुलर रेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब अपन रेस करते तो प्रॉपर डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते, तो अपना वेट लॉस बहुत तीव्र गति से होता है। यानी कि अगर आपका 50 किलो वेट है और आप खान पान अच्छा ढंग का नहीं रख पाते, तो आपका वेट लगभग 20 से 25 दिनों में घटकर 5 किलोग्राम घटकर आपका 45-46 किलोग्राम तक आ सकता है। तो आप फिजिकल से बाहर हो जाओगे सीधे। तो 47.5 किलो वेट को आपको बनाए रखना है। तो सबसे बड़ी समस्या है जिनका वेट 47.5 से ज़्यादा है, तो उनको भी डाइट प्लान फॉलो करना है। और जिनका वेट कम है 47.5 से, उनको भी डाइट प्लान फॉलो करना है। 40 से ऊपर भी जिनका वेट है वो अच्छे ढंग से जो बता रहा हूँ। अब मील नंबर 2 आपका सबमिट कर दिया गया। अब आपको क्या करना है कि 2 बनाना खाने के आधे घंटे बाद आपको रेस लगानी है। हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि कुछ मेरी बहनें और भाई, सभी के लिए बता रहा हूं जिनका वेट कम है, भाई भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि राजस्थान पुलिस के फिजिकल में लड़कों का वेट नहीं मांगा जाता, यानी लड़कों का वेट का मापन नहीं होता, ओनली लड़कियों का होता है। लड़कियों का क्या होता है, चेस्ट का मापन होता है, लड़कियों का चेस्ट नहीं मापा जाता। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी अपने डाइट प्लान को फॉलो करें, क्योंकि शारीरिक कमजोरी आ जाएगी तो उसमें आप रेस नहीं कर पाओगे समय पर। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग रेस भी करनी है। तो अब आपको मील नंबर 3 बताता हूँ। तो आपको 2 बनाना के बाद में आधे घंटे बाद में रेस करनी है। हालांकि कुछ सुबह रेस करते और कुछ भाई जो शाम को रेस करते। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इवनिंग के टाइम की रेस होती है वो थोड़ी सी अच्छी रहती है। उसमें क्या है, अपन दिन भर में कुछ खाते पीते रहते हो, तो उसमें अपन एनर्जेटिक रहते हैं, तो एनर्जी के साथ में रेस करते हैं। हालांकि सुबह जो रेस करते हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं रहती, उसमें थोड़ा आलस्य ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादातर जो आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी का, आप सुबह रेस करते हो या फिर शाम को रेस करते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ ज़्यादातर मेरे मानना ये है मेरा
कि शाम को रेस अच्छी रहती है। तो रेस करने के बाद में आपको फिर से मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट गोल्ड का एक प्रोटीन पाउडर आता है, प्रोटीन वे प्रोटीन है, बिल्कुल नेचुरल है, आपको कोई समस्या नहीं होगी उस प्रोटीन से, आपको बिल्कुल वो नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको जैसे रेस करो तो उसके 5 से 10 मिनट बाद में आपको वो दूध में मिलाकर पी लेना। अगर आप उसको पी लेते हो तो अच्छी खासी हेल्थ बन जाती है, तो उससे वेट गेनिंग में। अब आप बात करते हैं लास्ट डिनर की, तो जो सोने से पहले करते हैं बेसिकली, तो सोने से पहले जो डिनर करते हो तो उसमें क्या करना आपको, तो शाम को जैसे वही बेसिकली जैसे आपने सुबह लंच किया मील नंबर 1, वैसे ही आपको शाम को डिनर करना है। तो बार बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो डिनर होगा वो थोड़ा लाइट होना चाहिए। तो इसमें आपको पनीर है तो पनीर बिल्कुल ऐड करना है, कम से कम 50 से 100 ग्राम पनीर अवश्य खाए, कच्चा पनीर ऐड कर ले शाम को। तो कच्चा पनीर की सलाद वगैरह वो बनाकर आप खा सकते हो शाम को। तो जैसे बात करते हैं कि 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है और अच्छा खासा कार्ब्स आपको मिल जाता है, फैट भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो जो वेट गेनिंग में आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये अपन की सुबह से लेकर शाम तक का होगा। और रात को सोने से पहले की बात करते हैं, तो रात को सोने से पहले गर्म दूध थोड़ा सा गुनगुना आपको सभी बहनों को ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में जो दूध पीते हैं, दूध जो भी पीती है मेरी बहनें, वो दूध लड़कियों के शरीर में सबसे ज़्यादा लगता है, तो उससे वेट गेनिंग लड़कियों की अच्छी खासी हो जाती है। तो दूध अवश्य पिए और सारे दिन में थोड़ा थोड़ा करके हुए खाए, ऐसे नहीं कि एक बार में ठूस ठूस के खा लिया बाद में बिल्कुल भी नहीं खाया, तो ये भी गलती नहीं दोहरानी आपको। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाए और सारे दिन में कुछ ना कुछ खाते रहे। और फ्रूट्स जैसे आपके लिए आवश्यक फ्रूट्स बता रहा हूँ, सेब, अनार, बनाना, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं। और सलाद में खीरा, प्याज वगैरह आप अच्छे से कुकुम्बर वगैरह खा सकते हो। तो ये आपका सुबह से लेकर शाम तक का डाइट प्लान हो गया। मैंने 2 चीज़ें सजेस्ट की है, पिंटोला का पीनट बटर और न्यूट्रिएंट गोल्ड का वे प्रोटीन, जो आप ले सकते हो आपके। लेकिन पीनट बटर तो अवश्य ले लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष फोकस रखना है, बाकी का आप अपनी अच्छी हेल्थ रखें ताकि फिजिकल पर विशेष फोकस कर पाए। जिन भी भाइयों के 100 के 95 के अकॉर्डिंग नंबर बन रहे हैं, 95 के समथिंग जनरल कैटेगरी से, वो सभी फिजिकल की तैयारी कीजिए। बाकी के कैटेगरी वाइज नंबर कम कर सकते हैं, जैसे ओबीसी के 92 तक है, ईडब्ल्यूएस के 90 तक है, SC ST वाले 85 से 88 तक कर सकते हो बहनें थोड़ा सा। और उनके कैटेगरी वाइज ये मेल कैंडिडेट्स की बता रहा हूँ, तो बाकी की फीमेल कैंडिडेट्स अपने अकॉर्डिंग नंबर कर सकते हैं। हालांकि मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपनी फिटनेस को लेकर अवेयर रहे और फिजिकल के लिए वेट बिल्कुल गेन कर ले, वरना आपको फिजिकल से बाहर किया जा सकता है। तो 47.5 किलो वेट है, फिर से बता देना चाहता हूँ, 47.5 किलो तो वेट होना चाहिए आपका। लड़कों के लिए कोई वेट की आवश्यकता नहीं है, ओनली लड़कियों के लिए ही आवश्यकता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से वेट को बढ़ाना है। तो सुबह से लेकर शाम तक का आपका पूरा डाइट चार्ट बता दिया। वीडियो को फिर से शुरू से देख ले एक बार और अपना शेड्यूल लिख ले हुए, इसके अकॉर्डिंग आप खाते रहे। तो आपके लिए बता दिया कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये तीनों सोर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी का फ्रूट से मिनरल, विटामिन ले सकते हो। और अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा अवेयर रहे, क्योंकि फिजिकल नज़दीक ही आने वाला है, रिजल्ट जल्दी आने वाला है, तो आपका फिजिकल गोल जल्द ही हो जाएगा। तो अगर आप बीमार पड़ गए तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आप फिजिकल से चूक सकते हो। तो इसी के साथ मैं सभी साथियों से विदा लेता हूं। फिर से आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लेकर आऊँगा, फिजिकल से संबंधित, राजस्थान पुलिस से संबंधित तैयारी कैसे करें सब तरीके से। तो जितने भी भाइयों ने कल की वीडियो पर कमेंट किए, तो उनके जो कमेंट के आंसर है कल वीडियो के माध्यम से लाइव आकर दूंगा। और जिन भी भाइयों को कोई भी क्वेरीज हो तैयारी से रिलेटेड, वो सब कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आपका दोस्त उपेंद्र कुमार व्यास। जय हिंद सभी साथियों को, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।